अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.5 प्रश्न संख्या 1 निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम ये सवाल करने के लिए सबसे पहले इसको देखेंगे विविक्तीकरण यानी डी। इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो देखेंगे बी बी सी कहाँ से लेंगे हम। तो पहला सवाल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हमें एक समीकरण दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से करने पर, यानी वो जो a b और c है वो इससे आएंगे, यानी इस व्यापक द्विघात समीकरण से इस समीकरण की तुलना करेंगे तो हमारे पास a b और c के मान आ जाएंगे। देखिए कैसे, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का गुणांक एक का मान होगा, तो जो ये a का मान यहाँ पे जो है 2 है, ये 2। इसी तरह से इस की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पे यहाँ पे b का मान -3 प्राप्त होगा। इसी तरह से c का मान 5 के बराबर होगा, तो c का मान 5 प्राप्त हुआ। तो अब हम उस सूत्र के अंदर मान रखेंगे, यानी विविक्तीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b का मान हमने रखा -3 और इसका वर्ग किया तो ये 9 प्राप्त होगा। 4 ऐसे कैसे, माइनस के 4, a के स्थान पे 2 रखा और c के स्थान पे 5 रखा। जब इसको हल किया हमने तो -3 का वर्ग 9, इसको हल किया 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ये माइनस के 40, और जब इसको हल किया तो हमारे पास मान प्राप्त हुए माइनस के 31। अब 31 जो है माइनस के, वो 0 से छोटे हैं, यानी 0 बड़ा है। तो अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी हम इस सूत्र के द्वारा पता करते हैं कि इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे या बराबर होंगे। ये इससे मालूम पड़ता है, ये इसमें, क्योंकि ये माइनस में मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो एक सवाल हर तरीके वाले इस पे देख लेते हैं। ये दूसरी प्रश्न नंबर इसी का तीसरा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो हमें दिया गया समीकरण ये है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ हम a b और c के मान निकालेंगे। तो यहाँ हम तुलना करेंगे तो एक की वैल्यू जो है वो 2 आई, b का मान 1 प्राप्त होगा और c का मान -1। अब विविक्तीकरण, यानी इस सूत्र के अंदर हम मान रखते हैं a b c का, तो हमारे पास विविक्तीकरण प्राप्त होगा। b का मान 1 है, तो 1 का वर्ग -4, a और c की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे, a का मान 2 और c का मान -1। जब इसको हल किया तो 1 का वर्ग 1 और इसको पूरा हल करेंगे तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे, यानी 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, 1 प्लस 8 बराबर 9। अब 9 धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है, ये 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। तो ये दूसरे प्रकार का उत्तर आ गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास माइनस था, तो इसलिए हमने कहा कि ये द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ हम कह रहे हैं ये धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है और 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो
भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरी तरह का और देख लेते हैं हम। ये समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो दिया गया समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। उक्त समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान प्राप्त हुआ। यहाँ एक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a बराबर 1, b का मान -4 और c का मान 4। अब विविक्ति का d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर a b और c का मान रखने पर तो बी स्क्वायर यानी b का मान -4 है तो -4 रख दिया और इसका वर्ग किया माइनस 4ac कैसे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। जब इसको हल किया हमने -4 का वर्ग किया तो 16 और जब इसको हल किया ये माइनस है बाकी सारी संख्या प्लस में तो 4 को 4 से गुणा किया 16 और ये माइनस का माइनस ही तो 16 माइनस 16 बराबर 0। अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। जब ये 0 आ जाता है तो समीकरण के जो मूल है वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे।